तो क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम बैक टू कोडिंग। और फ्रेंड्स, मुझे पता है कि मैंने वीडियो बनाने में काफी देरी कर दी क्योंकि फ्रेंड्स मैं कोई और काम में थोड़ा बिजी हो गया था। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन काम को साइड में रखकर पहले आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आऊं, आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए अल्टरनेट डेज पर वीडियोस लेकर आऊं और हफ्ते में 2 से 3 शॉर्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं ही बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और मैं आप लोगों से बिल्कुल सॉरी कहना चाहता हूँ कि मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था पिछले 1 महीने से, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए कंटेंट डेली टू डेली अल्टरनेट डेज पर लेकर आऊं। तो फ्रेंड्स, जो हमारी आज की वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की जो वीडियो हमारी वो रहेगी हमारी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स के ऊपर। सो पहले भी मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट डाल चुका हूं, जैसे कि डेस्कटॉप नोटिफायर जिसमें कि नोटिफिकेशन आ रहे थे हम लोग को पाइथन प्रोग्राम की हेल्प से। और हमने पहले बनाया था वेदर ऐप जो कि हम लोग को वेदर प्रोवाइड कर रहा था किसी भी सिटी का। सो एपीआई का भी हमने अच्छा यूज किया था वहां पर। तो मैं बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे मोटे प्रोजेक्ट बना चुका हूँ और आज जो हमारा प्रोजेक्ट हुआ है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, बहुत ही ईजी है, कोई कठिन चीज है नहीं। चलिए फिर सीधे सीख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन दो मैट्रिक्स वो हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स अपने एक बेसिक मेथड से, जिसे हम लोग थ्योरेटिकल मेथड भी कहते हैं, जो कि बेसिकली हम लोग 11th 12th क्लास में अपने कॉपी पेन में करते थे। वैसे मेथड हम लोग थ्योरेटिकल मेथड समझेंगे अपनी पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और उसकी हेल्प से हम लोग डायरेक्टली आपको करके दिखाएंगे और आपके दो मैट्रिक्स को ऐड करके मैं दिखाऊंगा। अगर आप लोगों को वो मेथड पसंद नहीं आए, आप लोगों को चाहिए कोई और मेथड, तो मैं आप लोगों को लेकर आया एक नया मेथड जिसको कहते हैं हम लोग नमपाई मॉडल। हम लोग नमपाई मॉडल की यूज करेंगे। नमपाई मॉडल बहुत ही बढ़िया मॉडल है। इसकी ये करता क्या है कि ये हमारी जो वो होती है लिस्ट होती है, लिस्ट को ये एरेस में कन्वर्ट कर लेता है नमपाई एरेस में, और डायरेक्टली ये हम लोग को ऐड करके दे देता है दो एरेस को। तो ये दोनों मेथड मैं आप लोगों को आराम से सिखाऊंगा आज की इस वीडियो में। सबसे पहला होगा हमारा देसी मेथड और थ्योरेटिकल मेथड जिसे कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे नमपाई मेथड की तरफ। तो ये सब चीजें सीखने से पहले फ्रेंड्स आप लोगों को पता होना चाहिए स्ट्रक्चर क्या होता है मैट्रिक्स का, क्योंकि हमने बचपन में अगर मैट्रिक्स पढ़ी होगी तो आप लोग तो शायद भूल गए होंगे। बहुत से लोग हैं जो भूल चुके होंगे मैट्रिक्स यहाँ पर, लेकिन मैं आप लोग के लिए यहाँ हूँ, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैट्रिक्स आखिर होती क्या है और उसमें हम लोग करते क्या है आखिर। तो सबसे पहले तो आप लोग ये फोटो देख लीजिए। अगर मैं इस फोटो को जूम करूँ थोड़ा सा, तो ये आ गई हम लोगों की फोटो। अब देखिए ये जो इमेज है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को मैट्रिक्स का बेसिक स्ट्रक्चर दिखा रही है। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग लेफ्ट टू राइट और अप टू एम टर्म्स तक, अप टू एन टर्म्स तक। ये क्या है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इन्हें हम लोग कहते हैं रो। सेकंड थिंग आती है हमारी जो हमारी वर्टिकल लाइंस है यहाँ पर अप टू एम टर्म्स तक, ये हमारे एम तक जा रहे थे हॉरिजॉन्टल लाइंस और ये हमारी एम तक जा रही है। तो अप टू एम टर्म्स तक ये कहलाती है हमारी वर्टिकल लाइंस कॉलम्स। सो आप लोग इतना चीज समझ में आ गई होगी। हॉरिजॉन्टल लाइंस अप टू एन या 1 2 3 4 कहीं तक भी जरूर नहीं, आप लोग एन तक लेके जा रहे हैं, आप लोग कहीं तक भी ले सकते हैं। सो हॉरिजॉन्टल लाइंस हम लोग कहलाती हैं रोज, वर्टिकल लाइंस कहलाती है हमारी कॉलम्स। सेम इसमें भी ऐसी चीज है और सेम इसमें भी है। सो अब देखिए, अगर मैंने आप लोगों से कहा कि हमने एक मैट्रिक्स बनाई 2,2 की, 2,2 या 2 क्रॉस 2, तो बेसिकली उसमें रहेंगे 2 रोज और 2 कॉलम्स। जो हमारा एम होता है यहाँ पर आप जो एम देख रहे हैं वो हम लोग को बताता है नंबर ऑफ रोज, और ये एन होता है वो हम लोग को बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी कि नंबर ऑफ रोज हम लोग को बताता है एम और नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है हम लोग एन। तो मैंने कहा अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो 2 यहाँ आएगा और 2 इधर ही आएगा। तो 2 इंटू 2 यानी कि 4, इट मीन उसमें 4 एलिमेंट्स रहेंगे, और यानी कि ये 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4 इतनी मैट्रिक्स होगी, A11 A12 A21 A22। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज होती हैं, वर्टिकल लाइंस कॉलम्स होती हैं, उसमें हम लोग एम और एन होते हैं। अप टू एम टर्म्स तक हमारी रो होती है, अप टू एन टर्म्स तक हमारे होते हैं कॉलम्स। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं किसी एलिमेंट्स को। अगर हमको कोई एरे एलिमेंट को, कोई मैट्रिक्स एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो बेसिकली हम लोग उसके लिए एक छोटा सा लॉजिक लगाते हैं। मैंने मान लिया कि ये हो जाएगी हमारी 1 रो, ये 2 रो और ये 3 4 अप टू एम, और मैंने यहाँ पे मान लिया ये 1 कॉलम है, सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है अप टू एन टर्म्स तक। तो बेसिकली ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। तो इसका एलिमेंट क्या रहेगा ये, क्योंकि अगर आप इंडेक्सिंग से बात करते हैं यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, उसके 3 4 5 अप टू एम तक, यहाँ पर 1 2 3 4 अप टू एन तक। तो बेसिकली ये हमारा फर्स्ट रो हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ये हमारी सेकंड रो, ये हमारा सेकंड कॉलम, ये हमारी थर्ड रो हो जाएगी, इसी टाइप से हमारी थर्ड कॉलम, ये हो जाएगी हमारी एम्थ रो और ये हो जाएगी हमारी एंथ कॉलम। सो इस टाइप से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसका एक फॉर्मुला जानना है तो अगर आप मेरी वेबसाइट पर आए, मेरी वेबसाइट का एक कोर्स है, इसका नाम है C++ इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग से लेकर मैंने पूरा लास्ट तक सिखाया है सी प्रोग्रामिंग। तो इसमें अगर मैं उस पर चेक करूँ, मेरा आर्टिकल था एक, इस आर्टिकल में मैंने आप लोगों को एक फॉर्मुला बनाया था। हाँ ये देखिए फ्रेंड्स, ये C++ पर है, लेकिन आप लोग घबराना नहीं है, पाइथन में भी सेम ही लॉजिक लगने वाला है। तो बेसिकली मैंने एक इंटीजर एरे डिक्लेयर की थी, 2D एरे से हम लोग कहेंगे 3 क्रॉस 3 की। 3 क्रॉस 3 इट मींस 9 एलिमेंट्स आएंगे। 3 क्रॉस 3 का एक और मतलब निकलता है फ्रेंड्स यहाँ पर, यानी कि 3 रो रहेंगी और 3 हमारी कॉलम्स रहेंगी। तो हमारे हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग की इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक चलती है। तो 0 से स्टार्ट होगी, इट मींस 0 1 2, यानी कि 3 तक हम लोग जाएंगे नहीं। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगी हमारी 0 1 2 और यही कॉलम हो जाएगा 0 1 2। और अगर हम लोग को एक्सेस करना है फर्स्ट एलिमेंट का, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो ये हो जाएगा हमारा। अगर मैंने कहा फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट तो ये हो जाएगा, मैंने कहा फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट तो ये हो जाएगा। इस टाइप से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। मैंने कहा फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट तो ये रहेगा, मैंने कहा सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, तो हम लोग को इस टाइप से आते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे मैट्रिक्स का वो बिल्कुल समझ में आ गया होगा और आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी।
सो यही था हमारा जो था। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने किया क्या, ये हमारी एक मैट्रिक्स थी और ये हमारी ये मैट्रिक्स थी। बेसिकली हम लोग क्या करना होता है, अगर आप एडिशन कर रहे हैं तो आप लोगों को जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका, उसका फर्स्ट एलिमेंट से ऐड कर देना है, जो सेकंड है वो सेकंड से ऐड कर देना है, और इसी तरह से हम लोग की रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं अपना देसी मेथड और हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने वीडियो में। सो ये तो आ गया हमारा देसी मेथड कोड पूरा, देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा कोड है इतना बड़ा, लेकिन आप लोग घबरा नहीं है, मैं आप लोग के लिए बैठा हूँ, आप लोग पूरा एक एक कोड का एक लाइन समझाऊंगा मैं, तो बिल्कुल बने रहिए आप लोग। देखिए सबसे पहले एक प्रॉपर्टी आप लोग याद रखिए कि अगर आप लोग मैट्रिक्स में एडिशन कर रहे हैं, सो आप लोग एक प्रॉपर्टी याद रखना होगा कि उसकी जितनी रो है फर्स्ट मैट्रिक्स में वो बराबर होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स की रोज में, जो फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम है उतने ही कॉलम होने चाहिए हमारे सेकंड मैट्रिक्स में। ये क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर आपने अपने 11th-12 में पढ़ा होगा, अगर याद है, आप लोगों की बुद्धि तेज है, तो बेसिकली आप लोगों को याद होंगी सारी चीजें। नेक्स्ट, अब हम लोग ने क्या किया, इस कोड में देसी मेथड में हम लोग को मैनुअली ऐड करनी है, हम लोग नंपाई मॉडल की यूज नहीं कर रहे हैं, इसमें ऑटोमेटिक की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग बेसिकली देसी मेथड अपना रहे हैं। सो मैट्रिक्स 1 हमने एक यहाँ पे मैनुअल डिक्लेयर कर ली, यहाँ पर मैट्रिक्स 2 मैंने कर ली। आप लोग चाहें तो यूजर से भी ले सकते हैं, अगर यूजर भाई हाँ करते तो आप लोग यूजर से लीजिए, यूजर भाई यहाँ से डालेगा मैट्रिक्स, आप लोग उसका यूज कर सकते हैं, लिस्ट करके फिर मैप करके आप स्प्लिट कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को सपोर्ट भी दे दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा कोड छोटा करना था, तो मैंने खुद यहाँ पर मैनुअल डिक्लेयर कर लिया अपनी मैट्रिक्स। एक मेरी मैट्रिक्स ये रही, एक मैट्रिक्स मेरी ये रही। देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, छोटा सा एक फंक्शन बनाया। मैंने फंक्शन इसलिए बनाया ताकि हमारा कोड बहुत ही सिंपल हो जाए और एक बार कॉल लगाने पर हमारे सीधे काम हो जाए, इसलिए मैंने फंक्शन बना लिया। अगर आप लोग मेरी फंक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जल्दी से जाइए और वहां से फंक्शन पढ़ लीजिए। 10 से 15 मिनट की वीडियो रहेगी और आप लोग पूरा फंक्शन समझ जाएंगे वहां पर। सो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा मैंने डेफ एड अंडरस्कोर मैट्रिक्स। सो एड अंडरस्कोर मैट्रिक्स एक नाम है फंक्शन का मेरे, मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 पास किया। बेसिकली फिर मैंने क्या किया, लेंथ ऑफ मैट्रिक्स दोनों की चेक करी, दोनों की मैट्रिक्स की लेंथ चेक करी मैंने कि दोनों की जो लेंथ है मैट्रिक्स वो सेम है या नहीं। तो जो हम लोग लेंथ ऑफ मैट्रिक्स चेक कर रहे हैं उसमें हम लोग को पता चल जाए कि उन लोगों की रोज सेम है या नहीं। मैट्रिक्स 1 आप देख सकते हैं और मैट्रिक्स 2 अगर इक्वल नहीं होंगी तो हम लोग ये वैल्यू एरर रेज कर देगा। एरर हैंडलिंग है हो रही है फ्रेंड्स यहाँ पर। और अगर आपने मेरी एरर हैंडलिंग की वीडियो नहीं देखी है तो वही बात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। बेसिकली हम लोग ने अपने रोज को देख लिया पहले, अब हम लोग आते हैं अपने कॉलम्स की तरफ। तो मैंने क्या किया, अगर आप लोग कॉलम को एक्सेस करना है तो आप लोग एक बार ध्यान रखिएगा कि एक रो में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही वो कॉलम्स बनाएगा। जैसे कि मैंने कहा इस रो में कितने एलिमेंट है, 1 2 और 3, इसमें कितने कॉलम्स हैं और 3। यही मैं कहना चाहता हूँ, एक रो में जितने एलिमेंट्स रहेंगे उतने ही कॉलम होंगे। सो बेसिकली हम लोग भी इधर यही कर रहे हैं, मैंने भी इधर पे यही कोड में लिखा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी लिस्ट का जो फर्स्ट इंडेक्सिंग है, फर्स्ट इंडेक्सिंग वाली रो है, आप दूसरी भी ले सकते हैं, तीसरी भी ले सकते हैं, पहली भी ले सकते हैं, मैं पहले ही ले रहा हूँ 0 वाली स्टार्टिंग वाली, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम लोग कॉलम चेक करना है तो बेसिकली जितने रो में एलिमेंट्स होंगे उतने हमारे कॉलम बनेंगे, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हमने क्या किया, रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनाई जो कि खाली मैट्रिक्स है, इनिशियल में हमने उसे नल कर दिया है। हमने क्या किया, एक लूप चलाया, आई वेरिएबल ले लिया उसमें और आई रेंज, और लूप कब तक चल रहा है फ्रेंड, जितनी हमारी मैट्रिक्स की लेंथ है। बेसिकली हमने वही किया, जितनी मैट्रिक्स की लेंथ है उतना हमने लूप चला लिया, यानी कि वो लूप चलेगा हमारा पूरा रोज के लिए। नेक्स्ट हमने एक रो को खाली कर दिया, रो मैंने इसलिए इनिशियल खाली कर दी ताकि जो हमारे सेकंड जो हमने लूप चलाए कॉलम्स का, उसमें जो भी एडिशन हो, जो भी हम उसमें एडिशन करें, पेंडिंग करें, जो भी हम लोग करें, वो बार बार रो को खाली ना करें। क्योंकि अगर हम लोग इसके अंदर रो वाले बॉक्स अगर हम इस वाले फॉर लूप के अंदर डाल देंगे तो हमारी रो इनिशियल से फिर खाली हो जाएगी, और हम लोग को कुछ चाहिए नहीं है। हम लोग चाहिए कि एक हमारी रो बन गई है तो हम लोग क्या करें, दूसरे वाले रो पे आए और फिर तीसरे वाले पर आए। सो बेसिकली मैंने पहले रो के लिए चला लिया एक लूप, उसके बाद मैंने रो को खाली कर दिया। नेक्स्ट मैंने क्या किया, एक कॉलम के लिए चलाया लूप, और फिर मैंने क्या किया, दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को एक्सेस करने की कोशिश करी, आई कॉमा जे से, मैट्रिक्स 1 के और मैट्रिक्स 2 के आई कॉमा जे आप लोग समझ गए होंगे, 0 1 2 0 1 2। अगर 3 क्रॉस 3 की है, 2 क्रॉस 2 की है तो 0 1 0 1 चलेगा ओनली। और मैंने इसको रो में अपेंड करने के बाद रिजल्ट में अपेंड कर दिया एक रो को, पूरे एक रो यानी कि स्टार्टिंग की एक रो, जैसे कि मैं यहाँ दिखाता हूँ फोटो में, हाँ। तो स्टार्टिंग एक रो ये मेरी पूरी ऐड होकर आ जाएगी, ये वाली पूरी रो हम लोग एक रो अपेंड कर रहे हैं, फिर हम लोग दूसरा रूप चलेगा, फिर हम लोग दूसरी रो अपेंड होकर पूरी आ जाएगी। सो इस टाइप से हमने आप लोगों को कोड किया है। आप चलिए ये कोड जो है पूरा मैं आप लोगों को वीएस कोड में समझा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ जाए। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने वीएस कोड स्टूडियो पर, और मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक अपनी फाइल जिसका मैं नेम दूंगा मैट्रिक्स एडिशन matrix_addition.py रख दिया मैंने नेम इसका। अब मैं बेसिकली करूँगा कि अपने मैट्रिक्स सबसे पहले डिक्लेयर कर लूँगा मैट्रिक्स 1। मैं मैनुअल यहाँ पर ले रहा हूँ ताकि हमारा कोड ज्यादा बड़ा ना हो और आप लोग को समझने में आसानी हो। और उसके बाद मैं लेता हूँ 4, 5, 6। मैं 3 क्रॉस 3 के एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बन रही है। इट मींस इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा। इसमें बेसिकली हमारे 9 एलिमेंट्स रहेंगे, क्योंकि अगर आप लोग 3 into 3 करेंगे तो हमारा 9 ही आएगा। मैं सारे नंबर्स के आगे 1 1 लगा देता हूँ जिससे कि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। ओके, सो बेसिकली अब मैं करने के वाला हूँ, मैं नीचे आता हूँ अपने, इसको पहले नीचे करता हूँ और अपना एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेता हूँ जल्दी से। यहाँ पर मैं नेम देता हूँ फंक्शन का, मैं फंक्शन का नेम दूंगा डेफ एड अंडरस्कोर मैट्रिक्स। मैंने फंक्शन का नेम दिया एड अंडरस्कोर मैट्रिक्स। इसमें अपनी मैट्रिक्स को पास कर लूंगा, और ध्यान रखिएगा जब भी आप लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं आप लोगों को इन मैट्रिक्स को पास करना होगा, अपनी मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 को। इसको मैं मैट्रिक्स 2 कर देता हूँ, मैट्रिक्स 2। ओके,
यहाँ पर मैं अपनी फंक्शन को जल्दी से डिफाइन करता हूँ। तो करना क्या है मुझे सबसे पहले चेक करना है कि मुझे जो लेंथ ऑफ मैट्रिक्स है वो दोनों सेम है आपस में या नहीं। तो मैं लिखता हूँ इफ लेंथ ऑफ मैट्रिक्स 1 डज नॉट इक्वल्स टू लेंथ ऑफ मैट्रिक्स 2। सो रेज कर देना, ये कह रहा है RAIZ रेज कर देना, वैल्यू एरर, जैसे हम लोग वैल्यू एरर कहते हैं। अगर आपने मेरी एरर हैंडलिंग वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं, मैंने बहुत सारे एरर्स बताए हैं। रोज मस्ट बी सेम फॉर एडिशन, रो सेम होनी चाहिए एडिशन के लिए। और मैं इसको कॉपी कर एक बार अपनी जो रो होती है फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को भी एक बार देख लेता हूँ। अगर वो सारे सही रहेंगे तो हमारे कॉलम्स भी सारे बढ़िया रहेंगे, यानी कॉलम्स में भी हमारी कोई दिक्कत नहीं, कॉलम भी सेम रहेंगे। तो फर्स्ट देख लेता हूँ मैं फर्स्ट इंडेक्सिंग वाले, और यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर COLLUM, कॉलम्स मस्ट बी सेम फॉर एडिशन। ओके, अब मैं क्या करूंगा, नीचे आता हूँ और अपने एक रिजल्ट नेम की एक लिस्ट बना देता हूँ, एम्प्टी लिस्ट, जिसमें मैं करूंगा अपने रिजल्ट डेटा को स्टोर करूंगा। देन लिखता हूँ अपने एडिट कराऊंगा लूप को फॉर आई इन रेंज। ये जो लूप है फ्रेंड्स, ये लूप रहेगा हमारा उसके लिए, रोज के लिए। और नीचे वाला जो मैं लिखूंगा रो को डिक्लेयर करने के बाद, वो लूप रहेगा हमारा कॉलम्स के लिए। सो फॉर j in range लेंथ ऑफ मैट्रिक्स, कोई सी मैट्रिक्स का आप लोग लेंथ ले सकते हैं, क्योंकि हमारी जो सेम है ऊपर ही हम लोग बात कर लिए। अगर सेम ना हो तो आप लोग वहीं कहीं रेज करके एरर खत्म करना काम। और अगर सेम है, सब कुछ बढ़िया है, तो रो डॉट अपेंड करना हमारा मैट्रिक्स 1 का फर्स्ट एलिमेंट यानी कि ith एलिमेंट, और मैट्रिक्स j का एलिमेंट jth एलिमेंट, और देन मैट्रिक्स 2 का हमारा ith एलिमेंट और देन jth एलिमेंट को ऐड कर दो आपस में। ऐड करने के बाद करना क्या है, हम लोगों को रिजल्ट डॉट अपेंड कराना है। रिजल्ट में अपेंड करा दो वो वाली रो, रिजल्ट डॉट अपेंड ROW रो, रिजल्ट में अपेंड करा दे हमारे रो को। देन मैं बाहर आता हूँ अपनी, क्योंकि मैं रिजल्ट कहाँ डिक्लेयर किया था, बाहर किया था डिक्लेयर, तो मैं फॉर लूप के बाहर ही से रिटर्न कराऊंगा। तो रिटर्न कर दिया मैंने रिजल्ट। अब देखते हैं हमारा काम करता है नहीं। सबसे पहले मुझे कॉल और लगा लेनी है, कॉल लगाना भूल रहा था। तो ऐड अंडरस्कोर मैट्रिक्स किया मैंने, यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स पास करी, मैट्रिक्स 2 किया मैंने, यहाँ पर कॉल भी लगा दी मैंने। अब मैं रन कराता हूँ, देखते हैं हमारा आउटपुट आता है या नहीं। इसमें एक एरर आ रहा है, रिजल्ट डॉट अपेंड रो में एक एरर है, शायद मुझको इसे बाहर निकाल करना होगा। अब मैं करता हूँ, डू मीन अपेंड की सॉरी मैंने स्पेलिंग गलती कर दी है, अपेंड करना है मुझे, और इसको अंदर ही ले लेते हैं हम लोग। अब एक बार चलाते हैं फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं जो हमारी रिजल्ट लिस्ट थी वो पूरी प्रिंट होकर आ चुकी है और एडिशन के साथ आई है। देख सकते हैं 11 + 1 12 हो जाएगा, 12 + 2 12 14 हो जाएगा, सॉरी 13 + 3 16 हो जाएगा। इस टाइप से देखिए 12 14 16 12 14 16, लेकिन ये दो बार हो रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर फॉलो के अंदर डाल दिया। अगर मैं इसे बाहर लिखूंगा तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग को ओनली 9 एलिमेंट्स दे रहा है। तो इस टाइप से फ्रेंड्स हम लोग एडिशन करते हैं। आप लोग एक बार दोबारा समझ लिए मैंने क्या किया, कैसे किया, मैं आप लोग एक बार दोबारा समझा देता हूँ। इसको मैं टर्मिनल किल करता हूँ। सबसे पहले किल किया मैं टर्मिनल, देखिए दो मैंने मैट्रिक्स मैनुअल डिक्लेयर कर ली। सबसे पहले कोई भी एलिमेंट डालिए, आप लोग जरूर नहीं यूजर से लें, आप लोग मैनुअल भी कर सकते हैं। यूजर से लेने के बाद, मैनुअल से लेने के बाद आप लोग क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन का आप लोग कुछ भी नाम रखिए, जरूर नहीं कि आप लोग ऐड अंडरस्कोर मैट्रिक्स लिखना है। आप लोग उसमें मैट्रिक्स पास करनी है अपनी। मैट्रिक्स पास करने के बाद आप लोग करना क्या है, इन मैट्रिक्स को सबसे पहले देखना है कि रोज और कॉलम्स सेम है या नहीं। रोज देखने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, लेंथ ऑफ मैट्रिक्स हमारी जो है वो चेक कर लो। लेंथ ऑफ मैट्रिक्स अगर दोनों की सेम होगी तो हमारा सही रहेगा। और रोज और हम लोग कॉलम चेक करने के लिए आप एक रो चेक कर ले, एक रो में कितने एलिमेंट्स हैं और जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी हमारी कॉलम्स होंगी। सो ये चीज भी हो गई हमारी। नेक्स्ट मैंने एक लिस्ट बनाई जो कि एम्प्टी लिस्ट थी, उसे हम लोग बाद में अपेंड करा रहे थे। देन मैंने एक लूप चलाया जो कि पूरी रो में एडिट करता रहेगा, रो में हमारे एडिट करता रहेगा। हमने लूप चला लिया। देन मैंने क्या किया, रो को खाली कर दिया, रो को इनिशियल एक एम्प्टी लिस्ट बना दिया। उसके बाद मैंने एक कॉलम का लूप चलाया जिसमें मैं दोनों मैट्रिक्स एलिमेंट्स को ith और jth एलिमेंट को एक दूसरे में ऐड कराता जा रहा था। देन मैं रो में अपेंड करा था, रिजल्ट में भी, फिर उसके बाद मैंने अपेंड कराया। तो इस टाइप से हमने अपनी पूरी कोड लिखा है और लॉजिक लिखा है, और देन मैंने लास्ट में कॉल किया है। अगर मैं आप लोग यहाँ पर एक चीज दिखाऊं, मैं तो थोड़ा पहले बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देखें पूरा कोड। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ क्या हूँ, मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स ऐसी ले लेता हूँ जो कि इन दोनों का डायमेंशन सेम ना हो। अब मैंने रन कराया तो हम लोग एक एरर देखा, देखिए वैल्यू एरर कह रहा है कॉलम्स मस्ट बी सेम। देखिए मैंने फर्स्ट रो में क्या किया, एलिमेंट बढ़ा दिए, तो ये हमसे कह रहा है कॉलम वाइज सेम करो, तुम अपने कॉलम तुमने अलग कर दिए हैं। तो ये तो हो गई हमारी कॉलम वाली बात और रो वाली बात। अब हम लोग देखते हैं अपना सब्ट्रैक्शन के लिए आप लोगों को बेसिकली कुछ नहीं करना है। जहाँ आपने प्लस लगाया था वहां माइनस कर दीजिए, पूरा का पूरा आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा। देखिए 10 10 10 10 10 पूरे तरीके से 10 10 10 प्रिंट होकर आ चुका है। तो इस टाइप से हमने अपने एडिशन में देख लिया, सब्ट्रैक्शन में देख लिया, अपने देसी मेथड से यानी कि थ्योरेटिकल मेथड से। अब हम चलते हैं अपने नमपाई के लिए। तो नमपाई के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग करना क्या होता है कि आप लोगों को पिप इंस्टॉल नमपाई करना होता है। देन वो नमपाई हमारा काम करता है। अगर आप लोगों के लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं है नमपाई VS कोड पे, तो आप लोग इस टाइप से कर सकते हैं। इस कमांड को लिखने के बाद पिप इंस्टॉल नमपाई, मैंने एंटर प्रेस किया। अगर मेरे कंप्यूटर पर भी नहीं होगा तो मेरे कंप्यूटर पर भी ये स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना, वरना ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बताएगा।
तो ये बोल रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, यानी कि मेरे में ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। तो चलिए पहले थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं सीधे कोड पर। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं एडिशन यूजिंग नंपाई मेथड। सो एडिशन यूजिंग नंपाई मेथड में सबसे पहले आप लोग को वही सेम करना है पिछला वाला काम। मैट्रिक्स अपनी मैनुअल डिक्लेयर कर लो या यूजर भाई से ले लो। यूजर भाई नहीं दे रहा तो खुद डाल लो अपनी मैट्रिक्स। मैंने अपनी मैट्रिक्स खुद यहाँ पर डिक्लेयर कर ली है। नेक्स्ट मैंने क्या किया, आप लोगों को एक जो बड़ा काम करना है, अगर आप कोई मॉडल यूज कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में कि आप लोगों को सबसे पहले जो भी मॉडल यूज कर रहे हैं उसे इंपोर्ट करा लेना है। सो मैंने यहाँ पर अपने इंपोर्ट करा लिया नंपाई को एज एनपी के फॉर्म में। नेक्स्ट मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम लगा मैंने ऐड अंडरस्कोर मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिक्स पास करें, जैसे आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो मैट्रिक्स फिल करे मैट्रिक्स में एलिमेंट वो मैंने किया लिस्ट की फॉर्म में। सो यहाँ पर np अंडरस्कोर मैट्रिक्स 1 इज इक्वल टू np डॉट एरे मैट्रिक्स 1। ये करता क्या है हमारा नंपाई मेथड np कि हमारी जो लिस्ट होती है उनको ये नंपाई एरे में कन्वर्ट कर लेगा। नंपाई एरे में कन्वर्ट किया, फिर उसने एक रिजल्ट मैट्रिक्स बनाई और रिजल्ट मैट्रिक्स में उसने सारी चीजें भरी हैं, अपने अंदर स्टोर कर ली हैं और रिटर्न कर रहा है हम लोग को रिजल्ट, और बाद में हम उसे कॉल करके रिट्रीव कर ले रहे डेटा। बहुत ईजी चीज है। चलिए VS कोड में करके देख लेते हैं जल्दी से। एक फाइल बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, एडिशन अंडरस्कोर मेथड लिखना है, मेथड 2.py। यहाँ पर करता हूँ इंपोर्ट करा लेता हूँ, इंपोर्ट नंपाई एज np और np करना है, सॉरी np किया मैंने यहाँ पे। और नीचे आता हूँ मैट्रिक्स कोड में डिक्लेयर कर लेता हूँ। मैं मैट्रिक्स एक्चुअली वहां से कॉपी कर लेता हूँ, सो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं बार बार नहीं लिखूंगा मैट्रिक्स अपनी। कॉपी पेस्ट हो गई मेरी मैट्रिक्स। अब मैं क्या करूंगा, अपनी जो मैट्रिक्स हैं उनको मैं सबसे पहले लिस्ट में कन्वर्ट कर लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूंगा, अपना फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पर मैट्रिक्स पास कर दूंगा, मैट्रिक्स 2 कौन लगाया, नीचे आता हूँ। अब मैं अपनी मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लेता हूँ, np अंडरस्कोर मैट्रिक्स 1 इक्वल्स टू np डॉट एरे और मैट्रिक्स 1। रेप्लिकेट कर लेता हूँ, इसको कर देता हूँ 2 एक बार और इसको कर देता हूँ np डॉट मैट्रिक्स 2। नीचे आता हूँ, एक रिजल्ट मैट्रिक्स बनाता हूँ और इसके अंदर क्या करता हूँ मैं, np डॉट मैट्रिक्स 1, सॉरी np अंडरस्कोर लिखना हूँ प्लस np अंडरस्कोर मैट्रिक्स 2 और नीचे कर देता हूँ रिटर्न रिटर्न कर दो रिजल्ट। नीचे आता हूँ, कॉल लगा देता हूँ फंक्शन को, कॉल लगाना नहीं भूलना है आप लोगों को, एड अंडरस्कोर मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स को पास भी करना पड़ेगा आर्गुमेंट के फॉर्म में, मैट्रिक्स 1 कॉमा मैट्रिक्स 2 हटाया, रन करता हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें एक एरर आ रहा है, इंपोर्ट नंपाई np ग्लोबल इंपोर्ट नॉट वैल्यू। अच्छा, ये फ्रेंड्स जो एरर है वो मेरा एक फाइल का एरर है। अगर मैं यही सेम कोड को एक दूसरी फाइल में पेस्ट कर दूंगा तो मेरा काम कर जाएगा। मैंने इसे कॉपी किया पहले कोड को, एक नई फाइल बनाता हूँ मैं जैसे इसकी डायरेक्टरी चेंज करी और मेरा काम कर चुका है। ये एरर पता नहीं क्यों आता है, मैं इसको रिजॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा। मेरे VS कोड में अक्सर एरर आ जाते हैं फाइल्स में। तो मेरा जो एरर एडिशन था वो तो फ्रेंड्स हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं मैंने 2 मैट्रिक्स का एडिशन कर दिया है। अब फ्रेंड्स अगर मुझे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना हो तो मैं प्लस को हटाकर माइनस करूंगा और रन कराता हूँ तो हम लोग का 10 प्रिंट हो जाएंगे माइनस में। तो बहुत ही इजी प्रोग्राम था। आप लोगों को सिंपल से पिप इंस्टॉल नंपाई करना है, नंपाई करने में इंपोर्ट कर लेना है अपने नंपाई मॉडल को, मैट्रिक्स डिक्लेयर करनी है दोनों के दोनों। मैट्रिक्स डिक्लेयर करने के बाद आप लोगों को दोनों मैट्रिक्स को लिस्ट फॉर्म से मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मैट्रिक्स एरे नंपाई में करना है और देन आप लोग रिजल्ट में स्टोर करा के रिटर्न कराना है रिजल्ट। सो बहुत ही इजी चीज थी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे दोनों मेथड समझ में आ चुके होंगे। एक हमारा देसी मेथड है और एक हमारा नंपाई मेथड था। सो अगर आप लोगों को इनमें कोई डाउट आता है, क्वेरी आता है तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे जरूर कॉन्टैक्ट करिएगा। कमेंट सेक्शन फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, आप लोगों को कमेंट करना है। जो भी वीडियो में डाउट आता है, क्वेरी आता है, आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। आप लोगों को इस वीडियो कोड मेरी वेबसाइट में मिल जाएगी, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। मेरी वेबसाइट में आप लोगों को सारा कोड मिल जाएगा। और सेकंड थिंग जो आप लोग मुझे बतानी थी कि सॉरी अब से मैं आप लोगों के लिए और सेकंड थिंग जो मुझे आप लोगों को बतानी थी कि मैं आपसे अल्टरनेट वीडियोस लेकर आऊंगा। सो आप लोग बिल्कुल स्टे ट्यून्ड रहिए और मेरी शॉर्ट्स भी आप लोगों के लिए आना स्टार्ट हो जाएंगी और मेरी शॉर्ट्स भी आना स्टार्ट हो जाएंगी आपसे। तो बिल्कुल आप लोग स्टे कनेक्टेड रहिए। जब तक ये लेट्स कोड।